हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू ड्रीम सक्सेस एकेडमी। आज के वीडियो में देखिए हम लोग बिहार एसएससी इंटर लेवल भर्ती परीक्षा 2023 के लिए ठीक है खान सर के द्वारा निकाला गया आरबीडी पब्लिकेशन के सेट नंबर 14 को कवर करेंगे। अभी तक हम लोगों ने इस तरह तक के प्रैक्टिस सेट को कवर कर लिया। यदि आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा हुआ तो आप प्लेलिस्ट में जाइए। ठीक है, प्लेलिस्ट में आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे जहाँ से आपको अन्य पब्लिकेशन के भी प्रैक्टिस सेट जैसे कि क्राउन पब्लिकेशन, किरण पब्लिकेशन तथा प्लेटफॉर्म पब्लिकेशन के प्रैक्टिस सेट कराएंगे, वो सारे वहाँ पे आपको अवेलेबल है। ठीक है, देखिए इसके आपको पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आप इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। और दोस्तों मैं अभी इस चैनल के माध्यम से पूर्णतः वीएसएससी पैटर्न पर आधारित स्पीडी बुक को का सीरीज चला रहा हूँ, तो उसे आप जरूर ज्वाइन करें जब भी उस पर मैं वीडियो बनाऊँ, क्योंकि वो सिलेबस पर आधारित क्वेश्चन है वहाँ से। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो बने रहिए मेरे साथ। यदि चैनल में पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि इसी तरह का वीडियो आपको नंबर 1 कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में ठीक है यह उल्लेखित है कि राष्ट्रपति जो है ठीक है एंग्लो इंडियन समुदाय, ये देखिए मैं जो घेरा कर रहा हूँ इसको आप थोड़ा उस पर जोर दीजिए, कह रहे हैं राष्ट्रपति एंग्लो इंडियन समुदाय के 2 सदस्यों को लोकसभा में निर्देशित कर सकते हैं यदि समुदाय का प्रतिनिधित्व पर्याप्त न हो। तो देखिए हमारे संविधान में पहले ऐसा प्रावधान किया गया था कि जो एंग्लो इंडियन है यदि उनका लोकसभा में ठीक है प्रतिनिधित्व पर्याप्त ना हो तो राष्ट्रपति चाहे तो 2 जो है एंग्लो इंडियन समुदाय को मनोनीत कर सकता है। ठीक है, अनुच्छेद 331। किंतु आपको वर्तमान परिदृश्य देखिए तो अब एंग्लो इंडियन समुदाय के लोगों को निर्वाचित करने का जो उल्लेख किया गया था संविधान में उसको खत्म कर दिया गया है, यानी कि अब जो है राष्ट्रपति एंग्लो इंडियन को निर्वाचित नहीं कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से किस वर्ष राष्ट्रीय जूट नीति का सूत्रीकरण किया गया था। इसका उद्देश्य उत्पादकता में वृद्धि करना, गुणवत्ता में सुधार करना तथा जूट किसानों को अच्छी कीमत सुनिश्चित करना है और प्रति हेक्टेयर उपज में वृद्धि करना है। तो सीधी सीधी आपको कुछ नहीं करना है कि राष्ट्रीय जूट नीति जो है कब लाया गया था केंद्र सरकार के द्वारा, तो याद रखिए 2005 में लाया गया था। और जूट उत्पादन में सर्वप्रथम विश्व में प्रथम स्थान किस देश का, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पार्टी में गुब्बारे फुलाने के लिए निम्नलिखित में से किस अक्रिय गैस का उपयोग किया जाता है। तो याद रखिए हीलियम गैस का प्रयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि यह जो है आपको काफ़ी हल्का होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रथम राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन इनमें से किस वर्ष किया गया था। देखिए कॉमनवेल्थ गेम्स की बात कर रहा है, तो प्रथम राष्ट्रमंडल खेलों का जो आयोजन किया गया था सन यह 1930 ईस्वी में किया गया था। कहाँ किया गया था? याद रखिए यह ब्रिटेन में किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किस महासागर का सबसे गहरा बिंदु जावा गर्त है। आपको बताना है कि जावा जो ट्रेंच है यह किस महासागर में है, तो याद रखिए यह हिंद महासागर का जो सबसे गहरा स्थल है। ठीक है, आपका भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अनुसार देश के नागरिकों को प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, डायरेक्ट देखिए पूछा रही है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण का अधिकार प्राप्त है। तो यह जो है आपको अनुच्छेद 21 के अनुसार है। ठीक है, देखिए अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 20 और 21 जो है यह ऐसा आपको अधिकार दिया गया है हमारे संविधान में जो कि किसी भी स्थिति में आपको खत्म नहीं हो सकता है। ठीक है, कभी जैसे कि जो भी मौलिक अधिकार होता है, ठीक है, मौलिक अधिकार जो होता है इसको जब देश में इमरजेंसी लगती है किसी तरह का तो आपके मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित किया जा सकता है राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, किंतु 20 और 21 को छोड़कर तो ये 2 ऐसे आपको अनुच्छेद है जो कभी भी निलंबित नहीं होते हैं और प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का जो प्रावधान करता है यह अनुच्छेद 21 करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत सरकार की आयुष्मान भारत योजना के तहत एक परिवार को मिलने वाले वार्षिक स्वास्थ्य कवर की राशि जो है कितनी है। तो याद रखिए यह जो है आपको 5 लाख है। देखिए यदि आप आयुष्मान भारत योजना कार्ड यदि आपके पास है तो आपको एक साल में एक परिवार को 5 लाख रुपए तक की जो है आपके उपचार में जो राशि है वो सरकार वहन कर सकती है। ठीक है, इसलिए जिनके पास भी आयुष्मान भारत योजना कार्ड नहीं हो प्लीज अपना कार्ड बनवा सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, केरल में मनाया जाने वाला ओणम, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा आपका कि ओणम पर्व किस राज्य में मनाया जाता है। याद रखिए यह केरल में मनाया जाता है। नामक भारतीय त्यौहार कितने दिनों तक चलता है। तो याद रखिए यह 10 दिनों तक लगभग चलता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है कि बनारस के इनमें से किस राजा को सन 1781 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग्स द्वारा गिरफ्तार किया गया था। तो राजा सिंह को जो है वारेन हेस्टिंग्स ने गिरफ्तार कर लिया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नवंबर 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इनमें से किस राज्य में शांति की प्रतिमा यानी स्टेच्यू ऑफ पीस का अनावरण किया।
देखिए स्टैचू ऑफ पीस के जो अनावरण किया गया था यह आपको राजस्थान शहर में किया गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि जब रक्त प्रवाह में कैल्शियम की मात्रा अधिक हो जाती है तो मनुष्यों में निम्नलिखित में से किस ग्रंथि द्वारा कैल्सिटोनिन हार्मोन का स्राव होता है। देखिए जब भी कभी जो ब्लड होता है उसमें कैल्शियम की मात्रा बढ़ जाएगी, ठीक है, तो यह जो थायराइड ग्रंथि के द्वारा कैल्सिटोनिन हार्मोन जो है यह स्रावित होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन में 12 रखिएगा कि निम्नलिखित में से किस वर्ष गांधी इरविन समझौता पर हस्ताक्षर किया गया था। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए ये क्वेश्चन बार बार बनता है एग्जामों में, बाई डेट बनता है। तो गांधी इरविन समझौता जो हुआ था, देखिए क्योंकि लंदन में आपको पता होगा लंदन में गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया था। ठीक है, जिसमें प्रथम द्वितीय तृतीय 3 गोलमेज सम्मेलन हुए, किंतु इसमें कांग्रेस भाग नहीं ले रही थी। ठीक है, तो गांधी जी ने, ठीक है, अपने देश में सविनय अवज्ञा आंदोलन को सन 1930 में स्टार्ट कर रखा था। तो गांधी जी को मनाने के लिए तथा गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए गांधी और इरविन के बीच जो है एक दिल्ली समझौता होता है, जिसमें कि मध्यस्थता को जतिन सप्रू के द्वारा किया गया था। याद रखिएगा जतिन सप्रू के द्वारा। तो क्वेश्चन ये भी आएगा कि जो गांधी इरविन समझौता हुआ था इसमें किसने मध्यस्थता की थी, तो याद रखिएगा नाम जतिन सप्रू ने। ठीक है, इनके बीच एक समझौता होता है, ठीक है, जो 1931 ईस्वी में होता है। ये डेट के साथ याद रखिएगा क्योंकि डेट आपको ये बार बार पूछ देता है एग्जामों में। तो याद रखिए 5 मार्च को यह समझौता हुआ था, 5 मार्च सन 1931 ईस्वी गांधी इरविन समझौता होता है, जिसमें कि गांधी ने कुछ अपने प्रस्तावों को रखा, उसको इरविन ने मान लिया और इसके बाद गांधी जी जो है आपको द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो होता है 1931 ईस्वी में, इसमें भाग लेने के लिए कांग्रेस की तरफ से जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा निम्नलिखित शख्सियतों में से किसे भारत में पिछड़े वर्गों और जातियों के प्रवक्ता के रूप में वर्णित किया जा सकता है, तो यह डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को वर्णित किया जा सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 है आपका कि अंचत शरद कमल एक भारतीय पेशेवर क्या है, तो यह टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडियन प्रीमियर लीग मैच में 2 मेडन ओवर की गेंदबाजी करने वाला प्रथम गेंदबाज निम्नलिखित में से कौन बना, तो यह मोहम्मद सिराज बने थे। अगला क्वेश्चन है कि शहीदी सभा त्योहार निम्नलिखित में से किस राज्य द्वारा मनाया जाता है। देखिए शहीदी सभा जो है, जो गुरु गोविंद सिंह के दो जो लड़के थे जोरावर सिंह और फतेह सिंह के शहादत दिवस के रूप में जो है प्रतिवर्ष शहीदी दिवस मनाया जाता है, और यह जो है आपको पंजाब सरकार के द्वारा मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, ये प्रत्येक जो है आपको 26 से लेकर 28 दिसंबर के बीच में आपको शहीदी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, वांगभट्ट ने डैश राजा की जीवनी लिखी, यानी वांगभट्ट ने किस राजा की जीवनी लिखी थी, तो इसने हर्षवर्धन की जीवनी लिखी थी। हर्षवर्धन के जो राज दरबारी कवि थे यह वांगभट्ट थे। कभी कभी क्वेश्चन आपका ये डायरेक्ट पूछेगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन ग्रैंड पेरेंट्स बैग ऑफ स्टोरेज की लेखिका हैं। ठीक है, तो ये जो है आपको सुधा मूर्ति है। क्वेश्चन नंबर 19 है कि भारत के किस निर्जन द्वीप में एक पक्षी अभयारण्य स्थित है। निर्जन द्वीप में एक पक्षी अभयारण्य है, तो यह जो है आपको पीटी द्वीप है। और पीटी द्वीप कहाँ है, याद रखिए यह लक्षद्वीप में है। दोस्तों ये क्वेश्चन जो था ना, जो बिहार दरोगा का इससे पहले वाली वैकेंसी थी, उसके जो है ये मेंस में क्वेश्चन आया हुआ था कि पीटी द्वीप कहाँ पे किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है, तो याद रखिए पीटी द्वीप जो है आपको लक्षद्वीप में स्थित है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में किस वास्तुकार को ब्रिटिश काल के दौरान नई दिल्ली के मुख्य भागों में इमारतों की योजना बनाने और उसे डिजाइन करने का श्रेय दिया जाता है। देखिए जब ब्रिटिश काल था उस समय दिल्ली के जितने भी महत्वपूर्ण बिल्डिंग थे उसका निर्माण आपको एडविन लुटियंस के द्वारा किया गया था। ठीक है, इसने ही आपको जो राष्ट्रपति भवन है, ठीक है, राष्ट्रपति भवन तथा संसद भवन का निर्माण किया था। जो पुराना संसद भवन था इसका निर्माण आपको एडविन लुटियंस के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा द्वीप यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है जिसमें मुख्य रूप से हिंदू भगवान शिव को समर्पित गुफा मंदिरों का संग्रह है, तो यह आपको एलिफेंटा द्वीप हो जाएगा। एलिफेंटा द्वीप जो है ना यह समुद्र में स्थित है और यह मुंबई से जब आप जाइएगा तो मुंबई से 12 से 13 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ठीक है, जहाँ पे भगवान शिव के मंदिर है और यूनेस्को ने इसे सन 1987 ईस्वी में जो 1987 में विश्व धरोहर श्रेणी में इसे शामिल किया था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 22 है कि निम्नलिखित में कौन सा समुद्री बंदरगाह हिंद महासागर में स्थित नहीं है। ये जो हो जाएगा वो यह मनीला हो जाएगा। मनीला फिलीपींस जो यह प्रशांत महासागर में स्थित द्वीप है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 23 है इसरो द्वारा का प्रस्तावित शुक्रयान मिशन कौन से ग्रह अध्ययन के लिए, तो शुक्रयान यह नाम से ही प्रसिद्ध लग रहा है आपको, शुक्र मतलब शुक्र से आपको इसका संबंध है शुक्रयान। ठीक है, देखिए भारत इसरो जो है, ठीक है, शुक्र पे अपने अंतरिक्ष को भेजने का जो लक्ष्य रखा है वो 2024 शुक्रयान मिशन भेजेगा। ठीक है, शुक्र का
अध्ययन करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, ओलंपिक रिंग और पहली बार सार्वजनिक रूप से कब प्रस्तुत किए गए थे। देखिए ओलंपिक में आपको जो है 5 रिंग होते हैं, ठीक है। तो इसे जो है सर्वसम्मति से सन 1913 ईस्वी में जो है प्रस्तुत किया गया था। अगला क्वेश्चन है, स्क्रब टाइफस रोग एक प्रकार का है, किसके कारण से होता है। देखिए स्क्रब टाइफस जो होता है इसमें काफी तेज बुखार होता है, ठीक है, तेज बुखार होता है और सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। तो यह जो है जीवाणु से होने वाला रोग है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, अकबर के दरबार के 9 रत्नों में शामिल महेश दास निम्न में से किस नाम से लोकप्रिय थे। देखिए बीरबल का जो है जो मूल नाम था वो महेश दास था। मिलते बीरबल जो है आपको ग्वालियर के निवासी थे, ग्वालियर के, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा, अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में आर्थिक विज्ञान में, ठीक है, यानी इकोनॉमिक साइंस में 2020 का स्वीडिश रिक्सबैंक पुरस्कार संयुक्त रूप से किसे दिया गया था। ठीक है, तो ये आपको पॉल और मिलग्रोम और रॉबर्ट वी विल्सन को दिया गया था। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया 2019-20 ने डैश के विचार को एक सार्वजनिक हित के रूप में पेश किया जिसे अधिक उपयोग के साथ बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, तो यह जो है आपको विश्वास के विचार को जो है एक सार्वजनिक रूप दिया था। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने किस वर्ष में बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को अनुदान स्वरूप देने का फरमान जारी किया था। आपको पता होगा सन 1764 ईस्वी में क्या हुआ था, बक्सर का युद्ध हुआ था जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी ने, ठीक है, अंग्रेजों ने आपको त्रिगुट जो सेना थी शाह आलम द्वितीय, सुजाउद्दौला तथा मीर कासिम के इस सेना को हराया था। इसके बाद 1765 में इलाहाबाद की संधि होती है, ठीक है, जिसके तहत आपको ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा का दीवानी देना पड़ता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी ने सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्नलिखित में कौन सा एक पेशेवर बिलियर्ड्स खिलाड़ी है। तो यह जो पंकज आडवाणी का आप लोगों ने नाम सुना होगा, यह एक बहुत ही प्रसिद्ध बिलियर्ड्स खिलाड़ी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि यदि प्रकाश, ठीक है, एक दूसरे के सामने रखे गए 2 दर्पणों से परावर्तित हो तो कितने प्रतिबिंब बनेंगे। तो याद रखिए यह अनंत प्रतिबिंब बनेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि मोहनजोदड़ो में मिले महास्नानागार को डैश की परत चढ़ाकर जलरोधी बनाया गया, यानी उस पर किसका परत चढ़ाकर उसे जलरोधी बना दिया गया है। तो इसमें प्राकृतिक चारकोल का प्रयोग किया गया था। ठीक है, और मोहनजोदड़ो की यदि बात करें तो खोज कब हुआ था, सन 1922 ईस्वी में। किसने किया था आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, बहुत बार मैंने इसको एक्सप्लेन करा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, भीमा देवी को समर्पित प्राचीन मंदिर कहाँ स्थित है। यह जो है आपको पिंजौर हरियाणा में है। ठीक है, देखिए भीमा देवी जो मंदिर है यह माँ शाकंभरी देवी को जो है, माँ शाकंभरी देवी का यह मंदिर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि अधिवृक्क ग्रंथियां मानव शरीर के किस अंग में स्थित होती हैं। जो भी अधिवृक्क जिसको हम एड्रिनल ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, यह जो वृक्क जो होता है, यहाँ जो किडनी होता है, किडनी के जस्ट ऊपर ये लगा हुआ ग्रंथि है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में माणिक्य वंश का शासन था। देखिए माणिक्य वंश जो था यह आपको त्रिपुरा में इस वंश का शासन था। ठीक है, त्रिपुरा में वीरचंद्र, क्या वीरचंद्र माणिक्य ने आपको माणिक्य वंश की स्थापना किया, जो कि सन 1949 ईस्वी तक जो है त्रिपुरा में इनका साम्राज्य था। ठीक है, इसके बाद देश में एकीकरण किया गया तब इसे भारत में मिलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 36, विभिन्न देशों को वर्गीकृत करने में विश्व बैंक द्वारा उपयोग किया जाने वाला मुख्य मापदंड निम्नलिखित में से कौन सा है। तो यह जो है प्रति व्यक्ति आय है। प्रति व्यक्ति आय जो है किसी भी देश की आर्थिक व्यवस्था को समझने के लिए उपयुक्त जो है साधन है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय संसद में मंत्रिपरिषद की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों का वर्णन करता है। तो मंत्रिपरिषद का जो वर्णन करता है यह अनुच्छेद 74 करता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि राज्यों की परिषद यानी राज्यसभा में कामकाज की प्रक्रिया और आचरण के नियम के तहत राज्यसभा के सभापति उपसभापति के पैनल में 6 सदस्यों को नामित करते हैं, जिनमें से एक सभापति उपसभापति दोनों की अनुमति में सदन की अध्यक्षता कौन करता है। तो इसमें बताना कि यह किस नियम के तहत होता है। ठीक है, तो यह नियम 8 के तहत ये प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कुल भौगोलिक क्षेत्र के प्रतिशत के रूप में वन आच्छादन के संदर्भ में द्विवार्षिक भारत वन स्थिति रिपोर्ट जो कि 2019 में जारी किया गया था के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत के शीर्ष 5 राज्यों में से एक नहीं है। ठीक है, देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है, इसका आंसर आपका मध्य प्रदेश हो जाएगा। अब देखिए आप कहेंगे मध्य प्रदेश कैसे हो जाएगा। देखिए मध्य प्रदेश में सबसे अधिक वन है, कैसे, क्षेत्रफल के हिसाब से। यदि आप क्षेत्रफल के हिसाब से देखेंगे तो मध्य प्रदेश में सबसे अधिक वन है। ठीक है, किंतु यहाँ पे आपको घनत्व के हिसाब से पूछ रहा है।
ठीक है। तो घनत्व के हिसाब से सबसे जो अधिक वन है ये आपको मिजोरम में है। मिजोरम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में मध्य प्रदेश की अपेक्षा अधिक वन है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय सहायक प्रजनन प्रौद्योगिकी और सरोगेसी बोर्ड के विशेषज्ञ सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है। तो ये जो है आपको डॉक्टर आर.जी. पटेल को नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 41 के विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? तो यह प्रति वर्ष जो है आपको 2 अप्रैल को मनाया जाता है। तेलंगाना सरकार के नगर पालिका प्रशासन और शहरी विकास मंत्रालय ने हैदराबाद और उसके आसपास कितने जल निकायों के कायाकल्प और विकास के लिए एक कार्यक्रम शुरू किया है? तो यह जो है आपको 50 निकायों को जो है आप कायाकल्प के कार्यक्रम को शुरू किया है। क्वेश्चन नंबर 43 है कि नासा के मून टू मार्स प्रोग्राम, ठीक है, कि पहले प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये जो है आपको अमित क्षत्रिय को नियुक्त किया गया और यह जो है भारतीय मूल के वैज्ञानिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि वार्षिक भारतीय श्रीलंका द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास स्लीनेक्स 2023 का कौन सा संस्करण कोलंबो और श्रीलंका में आयोजित किया गया? तो सबसे याद रखिएगा क्वेश्चन आपका क्या बनेगा कि स्लीनेक्स युद्धाभ्यास जो है किन दो देशों के बीच होता है? याद रखिए यह भारत और श्रीलंका के बीच होता है। और 2023 में जो इसका संस्करण था इस कहाँ हुआ? तो याद रखिए कोलंबो श्रीलंका में हुआ। तो ये कौन सा संस्करण है पूछ रहा है आपसे, ठीक है। तो ये जो है आपका 10वां संस्करण था। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। दूसरी G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की बैठक किस शहर में हुई? तो ये जो है आपको सिलीगुड़ी में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 46 है रक्षा मंत्रालय ने देश की रक्षा क्षमताओं को बढ़ाने के लिए घरेलू उत्पादकों के साथ लगभग 5400 करोड़ रुपए की कुल लागत पर कितने अनुबंधों पर हस्ताक्षर किया है? ये जो आपको 3 अनुबंधों पर हस्ताक्षर किया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि नई दिल्ली में दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, ठीक है, के तहत कैप्टिव एम्प्लॉयर्स नामक एक अनूठी पहल किसने शुरू की? तो ये जो है आपको गिरिराज सिंह कि सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेसी) को सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज (CPSE) द्वारा दर्जा दिया गया है किस चीज का? तो यह फिलहाल में आपको मिनी रत्न कैटेगरी 1 का इसे दर्जा दिया गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 49 नंबर है कि 10 दिवसीय सांस्कृतिक उत्सव सौराष्ट्र तमिल संगम किस राज्य में शुरू किया गया है? ठीक है। तो यह जो है आपको गुजरात में शुरू किया गया। अगला क्वेश्चन है कम्बम पनीर थ्राचाई जिसे कम्बम अंगूर के नाम से भी जाना जाता है को भौगोलिक संकेत जीआई टैग मिला अभी फिलहाल में, यानी कम्बम अंगूर को क्या मिला है? जीआई टैग मिला है। कम्बम अंगूर किस राज्य का अंगूर है? तो याद रखिएगा जो है आपको तमिलनाडु का अंगूर है, ठीक है। देखिए कभी कभी ये आपको क्वेश्चन पूछता है जीआई टैग से रिलेटेड, तो जरूर याद रखिए 2023 करंट अफेयर से आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। भारत का सबसे नया नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र कौन सा है? यह कुडनकुलम है और यह किस राज्य में? ताकि यह तमिलनाडु में स्थित है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए मीथेन का प्रतीक क्या है? तो यह CH4 से मीथेन को दर्शाया जाता है। मीथेन का रासायनिक नाम है आपको। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्वेश्चन नंबर 52 है कि केल्विन पैमाने पर पानी का हिमांक क्या है? तो याद रखिए केल्विन पैमाने पर जो पानी का हिमांक है 273.15 केल्विन होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि कोशिका की खोज किसने किया था? तो यह जो आपको रॉबर्ट हुक के द्वारा किया गया था कब? सन 1665 ईस्वी में, किंतु इन्होंने मृत कोशिका की खोज किया था, ठीक है। यदि आपको जीवित कोशिका की खोज पूछे तो फिर आपको लिवेन हॉक हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ कोशिका पूछा था, रॉबर्ट हुक हो जाएगा। निम्न में से किस अंग की व्याधियों के निदान के लिए EEG, ठीक है। देखिए सबसे पहले याद रखिए EEG, ये आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा EEG का फुल फॉर्म क्या होता है? देखिए यहाँ पर दिया हुआ है इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम, ठीक है। आपको EEG का फुल फॉर्म होता है। परीक्षण किया जाता है किस लिए? तो देखिए कभी मस्तिष्क का जांच करना तो उसके लिए EEG किया जाता है, ठीक है। डॉक्टरों के द्वारा EEG करने को बोला जाता है, जो कि बार बार आपको सुनने को कहीं ना कहीं मिला ही होगा। तो EEG परीक्षण आपको मस्तिष्क के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फास्फोरस की परमाणुकता क्या होगा? देखिए फास्फोरस को जो है P से दर्शाया जाता है, चतुष्परमाणुक हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसके यदि परमाणु क्रमांक की बात करें फास्फोरस की तो परमाणु क्रमांक इसका 15 होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्वास नली इनमें से किस मानव तंत्र का एक भाग है? देखिए तो श्वास नली जो है यह जो श्वसन करते हैं, ठीक है, श्वसन तंत्र वाले मानव का यह भाग है श्वास नली, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 58 देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि इंसुलिन हार्मोन का उत्पादन करती है? तो यह जो है आपको अग्नाशय करती है, ठीक है। पैंक्रियाज से इंसुलिन स्रावित होता है, इसे जरूर याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 59 है कि निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं? विद्युत चुंबकीय तरंगे देखिए इसमें से आपको एक्स किरणें जो है यह विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं,
ठीक है। देखिए जैसे देखिए विद्युत चुंबकीय तरंग जो होता है इसके संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है। देखिए जैसे प्रकाश जो है यह विद्युत चुंबकीय तरंग है। ठीक है। एक्स किरण जो है विद्युत चुंबकीय तरंग है, गामा किरणें होंगी, यह भी आपको सब विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। तो ऑप्शन नंबर इसमें एक्स किरण दिया हुआ इसलिए सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 है कि दमा मानव शरीर के डैश का विकार है। यह श्वसन तंत्र का जो है आपको विकास है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए लाई डिटेक्टर उपकरण। ठीक है। लाइव डिटेक्टर उपकरण को किस रूप में जाना जाता है? तो देखिए इसे पॉलीग्राफ के रूप में जाना जाता है। और इससे किसका पता लगाया? देखिए कभी भी कोई व्यक्ति जब झूठ बोलता है तो उसका लाइव डिटेक्टर टेस्ट किया जाता है, यानी पॉलीग्राफ टेस्ट किया जाता है, जिसमें कि व्यक्ति के झूठ का पता लगाया जाता है। कभी भी देखिए अपराधियों से, ठीक है, कभी पुलिस को सच उगलवानी होती है तो ये लाई डिटेक्टर टेस्ट पॉलीग्राफ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में वर्कबुक डैश का एक संग्रह करता है। तो यह जो आपको वर्कशीट जो है इसका संग्रह करता है। ठीक कि थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है? तो यह आयोडीन जो है आपको आवश्यक तत्व है। प्रोटियम में कितने न्यूट्रॉन मौजूद होते हैं? तो इसमें आपको टोटल 0 न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटियम में यानी कोई भी न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा वायु में मौजूद निम्नलिखित में से कौन सा तत्व चांदी की वस्तुओं को काला कर देता है जब वे वायु के संपर्क में आती है? जो है आपको गंधक हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 66 है कि निम्नलिखित में से कौन सा निर्धारित करता है कि रासायनिक अभिक्रिया नहीं है? देखिए रंग में परिवर्तन रासायनिक अभिवर्तन है कि आकार में जो परिवर्तन है, ठीक है, यह एक भौतिक परिवर्तन है या रासायनिक अभिक्रिया नहीं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है परमाणु ऊर्जा अधिनियम डैश नाभिकीय शक्ति उत्पादन के निजी नियंत्रण को प्रतिबंधित करता है। तो यह जो है आपको सन 1962 इसमें जो परमाणु ऊर्जा अधिनियम आया था यह परमाणु शक्ति उत्पादन को जो है प्रतिबंधित करता है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा एक कंप्यूटर के संदर्भ में आउटपुट डिवाइस है? आउटपुट डिवाइस बताना है आपको। तो इसमें से देखिए तो जो प्लॉटर है एक आउटपुट डिवाइस है क्योंकि यह एक प्रिंटर की तरह कार्य करता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से किस प्रकार के अंगों की बुनियादी संरचना एवं उत्पत्ति समान होती है किंतु उनके कार्य जो है भिन्न भिन्न होते हैं? देखिए इसे समजात कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा होमोलोगस। ठीक है। ये समजात संरचना की यदि बात करें तो इसमें आपको उत्पत्ति समान होते हैं किंतु उनके कार्य अलग अलग होते हैं। जैसे मान लीजिए पक्षी के पंख तथा घोड़े की अग्रपाद। पक्षी के पंख उड़ने के लिए कार्य करते हैं, ठीक है, किंतु घोड़े के जो अगला पैर है यह दौड़ने के लिए कार्य करता है। जबकि उत्पत्ति दोनों का समान हुआ है किंतु इनका जो कार्य है अलग अलग है। ठीक है। चलिए क्वेश्चन 17 है कि लैंगिक प्रजननशील प्राणियों में समान गुण के वंशाणुओं के कितने प्रतिरूप जो है मौजूद होते हैं? तो यह जो है आपको 2 प्रतिरूप मौजूद होते हैं। वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किस वर्ष किया गया था? तो यह जो है सन 1986 ईस्वी में इसका आविष्कार किया गया था। किसके द्वारा? तो टीम बर्नर्स-ली थे। ठीक है। टीम बर्नर्स-ली नाम याद रखिएगा। क्वेश्चन है कि पाइका लोक नृत्य निम्न में से किस भारतीय राज्य में होता है? तो यह आपको उड़ीसा में होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 23 के भारत के निम्नलिखित में से किस एनजीओ को 2019 के लिए संयुक्त राष्ट्र के इक्वेटर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो यह जो है आपको डेक्कन डेवलपमेंट सोसाइटी को किया गया था। पाकिस्तान का नाम किस वर्ष गढ़ा गया था? तो पाकिस्तान का जो नाम है सन यह 1933 ईस्वी में रहमत चौधरी, याद रखिएगा यहाँ पे, रहमत चौधरी ने सर्वप्रथम पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किया था। ठीक है। चलिए क्वेश्चन 25 है भारत के संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए संविधान सभा ने डैश मसौदा समिति का जो गठन किया था यह कब किया था? तो याद रखिए यह 29 अगस्त सन 1947 ईस्वी को किया था। अगला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी ने किस पुस्तक में लिखा है कि भारत में ब्रिटिश शासन भारतीयों द्वारा किए गए विस्तारित सहयोग का परिणाम था? तो यह इन्होंने अपने पुस्तक हिंद स्वराज्य में लिखा था। दिसंबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार केंद्रीय मंत्रिमंडल में संसदीय मामलों के केंद्रीय मंत्री कौन थे? तो संसदीय मामलों के जो केंद्रीय मंत्री थे, ठीक है, यह आपको प्रहलाद जोशी थे, यह साउथ भारत से आते हैं। निम्नलिखित में कौन सा रोग विषाणु जनित रोग नहीं, यानी कौन सा रोग है जो विषाणु से नहीं होता है? तो देखिए एड्स विषाणु से होता है। हैजा जो है यह विषाणु से नहीं होता, यह जीवाणु से होने वाला रोग है, यानी बैक्टीरिया से होने वाला रोग है। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 है कि 1946 में ब्रिटिश सरकार द्वारा एक कैबिनेट मिशन भारत भेजा गया था जिसमें कितने सदस्य थे? तो देखिए जो कैबिनेट मिशन आया था इसमें आपको टोटल 3 सदस्य थे। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के समय में डैश कितने समय का पश्च अंतराल है? देखिए जो गुजरात है यह भारत का सबसे पश्चिमी छोर है और अरुणाचल प्रदेश भारत का पूर्वी छोर है। दोनों के बीच 2 घंटे का अंतराल है। ठीक है। ऑप्शन नंबर देखिए यहाँ पर डी दिया हुआ है 2 घंटा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 81 है कि भारतीय संविधान के संबंध में इनमें से कौन सा कथन जो है यह सत्य है? तो देखिए इसमें मौलिक अधिकार क्या है? नया संगत है, यानी मौलिक अधिकारों को आपसे कोई नहीं छीन सकता है।
यदि कोई छीनने की कोशिश करता है तो उसके लिए आप न्यायालय जा सकते हैं, इसलिए न्याय संगत है। जबकि राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है गैर न्याय संगत है। ये जो नीति निर्देशक तत्व है ना, डीपीएसपी जो है, इसका संविधान में अनुच्छेद है और यह जो है राज्य के कल्याणकारी राज्य के अंतर्गत यह आता है। राज्य चाहे तो आपको दे सकता है, नहीं चाहे तो नहीं दे सकता है। यदि नहीं देगा तो आप न्यायालय नहीं जा सकते हैं इसके लिए, ठीक है। यह न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। तो ऑप्शन नंबर आपका जो बी है बिल्कुल सत्य कथन है। क्वेश्चन नंबर 82 है कि आरबीआई द्वारा आवासीय वित्त प्रतिभूतिकरण बाजार के विकास हेतु गठित समिति के अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, तो ये जो है आपको हर्षवर्धन थे, डॉक्टर हर्षवर्धन। इंटरनेट में डैश का उपयोग किया जाता है, तो इंटरनेट में किसका उपयोग किया जाता है? इसमें पैकेट स्विचिंग का उपयोग किया जाता है। 84 देखिएगा, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना डैश देशों द्वारा संयुक्त राष्ट्र चार्टर पर हस्ताक्षर के माध्यम से किया गया था, यानी कितने देशों ने उस पर हस्ताक्षर किया तब तो जाकर संयुक्त राष्ट्र का स्थापना हुआ। तो यह 50 देशों ने। संयुक्त राष्ट्र का जो यानी जो यूएनओ है, यूएनओ का स्थापना 20 अक्टूबर सन 1945 ईस्वी को होता है, जिसपे कि उस समय 50 संस्थापक सदस्य थे, जिसमें भारत भी एक था। 50 सदस्यों के हस्ताक्षर से यूएनओ का स्थापना होता है। और याद रखिएगा जो वर्तमान में यूएनओ में सदस्य देशों की संख्या वह 193 सदस्य देश है, ठीक है। चलिए, यह विश्व में शांति स्थापित करने के लिए जिम्मेदार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भीमबेटका की गुफाओं की खोज कब किया गया था? तो भीमबेटका की जो गुफाएं हैं इसकी खोज आपको ये 1957-58 ईस्वी में किया गया था। ऑप्शन नंबर जो है आपका बी बिल्कुल आंसर है, ठीक है। देखिए दोस्तों, 85 जी के जीएस के जो प्रश्न थे हमारे समाप्त हो गए। आगे के आपको 86 से लेकर 150 का प्रश्न मैथ और रीजनिंग है, जिसके लिए मैं आपको इसका पीडीएफ शेयर कर दूंगा, ठीक है। पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से पीडीएफ प्राप्त कर इसे आप बना लीजिएगा। तो आज का सेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों में भी इसे शेयर करिएगा और चैनल पर यदि पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि इसी तरह का वीडियो आपका मिलता रहे और कोशिश रहती है आपको बेस्ट बेस्ट कंटेंट दे के जो है तैयारी कराया जाए, ताकि आप अपने एग्जाम में सफल हों। तो अच्छे से पढ़ाई कीजिए। फिर मिलेंगे आपसे इसके नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।